Good morning, dear students. Welcome to Physics Solution. Here you will get every solution related to physics. तो आज का लेक्चर जो है ये मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 4 होगा और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो रेडी हो जाइए और पेन और कॉपी निकाल लीजिए और हेडिंग लगाइए। तो हेडिंग क्या है आज का? हेडिंग है, पहला हेडिंग जो है वो है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले हम स्टार्ट करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा मोशन होगा, उसके बाद हम और मोशन में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा मोशन होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सपोज ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हमने, फिर भी एक बार देखते हैं। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और इसमें एक चार्ज रखा हुआ है इस तरफ ऐसे। चार्ज इज एट रेस्ट, सपोज चार्ज इज एट रेस्ट। अब ये रेस्ट में है, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज क्यू रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज क्यू रखा हुआ है और ये क्या है, रेस्ट में है। रेस्ट में हो तब भी क्या होगा, इस पे फोर्स लगेगा। किधर लगेगा? सिंस इट इज ए पॉजिटिव चार्ज, तो इस पे जो फोर्स लगेगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ, दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो फोर्स किधर लगेगा, क्यू ई लगेगा, और वो किधर लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। Now, if the same charge is in motion, if the same charge is in motion, रेस्ट में होने से फोर्स लग रहा है, किधर लग रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज होता तो किधर लगता, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगता। अब यहाँ पे यही चार्ज रेस्ट में नहीं बल्कि मोशन में है। मोशन मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मोशन है। सपोज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के मोशन में है, तो फोर्स उस पर लग रहा है, फोर्स उस पर वही लगेगा, क्यू ई ही लगेगा। तो उसके वजह से इसका जो वेलोसिटी होगा क्या होगा, चेंज होगा, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब मूव कर रहा है। अब अगर अपोजिट मूव करता तो क्या होता, इस पे अपोजिट में फोर्स लगता है, वो मूव उधर कर रहा है लेकिन अपोजिट में फोर्स लगता है, तो उसको रिटार्डेशन होता है, उसका जो स्पीड है धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इतना चीज तो हमको पता है। अब हम थोड़ा इसको दूसरे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। सो अब इसको दूसरे तरीके से पढ़ना है, शुरू करते हैं। सपोज ये एक पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, इसको प्लेट बनाता हूं, ये प्लेट है, ठीक है, और ये नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट है। और एक प्लेट है, खाने वाला प्लेट नहीं, ठीक है, ये प्लेट है, शीट ले लो, एक मेटल शीट ले लो, प्लेट ले लो, कुछ भी बोल दो इसको। ये क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड है, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज हमने प्लेट ले लिया। तो ऑब्वियसली क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा किधर से किधर, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, इतना तो समझ में आ गया। यहां पे एक स्क्रीन रख दिया हमने, स्क्रीन फोटोग्राफिक प्लेट रखा हुआ है वाई, ठीक है, वाई डैश रख दिया। यहां पे एक चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, एक चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू। इसको हमने एक वेलोसिटी दे दिया v, वेलोसिटी दे दिया v। तो सपोज ये इमेजिन करो कि पहले ये नहीं था, पहले ये पूरा का पूरा सेटअप, ये वाला सेटअप नहीं था, सिर्फ चार्ज था और स्क्रीन था। तो क्या होगा चार्ज के साथ, चार्ज जो है वो कहां जाएगा, सीधा यहां ऐसे जाएगा, जाके यहां पे स्क्रीन पे टकरा जाएगा, यही होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको और नीचे करता हूं तो और अच्छा रहेगा। यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू और इस पर वेलोसिटी दे दी। तो ये नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ दिस सेटअप, दैट इज इन द एब्सेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो देन दिस चार्ज विल गो एट दिस पॉइंट ऑन द स्क्रीन। कहाँ जाएगा, सपोज ओ पॉइंट पे गया, जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या लगाया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये चार्ज जैसे ही v वेलोसिटी से जा रहा है, v वेलोसिटी जा रहा है, यहाँ पे आके ये एंटर करेगा, इस पे एंटर करेगा। जैसे ही इसमें एंटर करेगा, ये एंटर करेगा तो क्या होगा, इस पे अब फोर्स लगने लगेगा, ठीक है ना। ये चार्ज जैसे ही क्या होगा, जैसे ही इस पे एंटर करेगा वैसे ही क्या होगा, इस पे फोर्स लगने लगेगा। फोर्स किधर लगेगा, फोर्स किधर लगेगा, फील्ड तो ऊपर की तरफ है, मतलब उसका डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव, चार्ज इधर की तरफ आ रहा है,
तो फोर्स उस पर किधर लगेगा, ऑब्वियसली फील्ड का डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से, तो इस पे फोर्स उधर लगेगा। ये जाना चाहता है इधर, इसका डायरेक्शन किधर है, इधर, लेकिन इसको फोर्स उधर लग रहा है, तो क्या होगा इसका जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इस तरह से डायरेक्शन उसका चेंज हो जाएगा, चेंज होते होते यहां पे आएगा, ठीक है। और ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में जाना चाहेगा, तो वो अल्टीमेटली कहां जाएगा, यहां पे स्क्रीन पे यहां पे टच करेगा, ठीक है। जिस उसको टच करना चाहिए यहां पे, लेकिन वो कुछ ऊपर वाई डिस्टेंस ऊपर टच करेगा, ठीक है, एट पॉइंट। ये समझ में आ रहा है। तो चार्ज पार्टिकल जैसे ही एंटर करेगा वैसे ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस पर फोर्स लगेगा, ड्यू टू द फोर्स इसका डायरेक्शन ये होना चाहिए, अब डायरेक्शन उसका क्या हो जाएगा, धीरे 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 चेंज हो जाएगा, चेंज होकर वो कहां, यहां तक आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स उस पर लग रहा है, उसको खींचेगा। अब वो यहां तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके बाद तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो ये ऐसे जाना चाहिए, यहां से ऐसे जाना चाहिए, लेकिन नहीं जाएगा, क्यों, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो उसका जिस डायरेक्शन में वो मोशन में है उसी डायरेक्शन में जाएगा यहाँ के बाद, तो वो अल्टीमेटली कहां पे, यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो किस तरह का मोशन हुआ इसका मोशन कैसा हुआ, तो यही हम सीखेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज देयर एंड व्हाट हैपन हियर व्हेन द चार्ज पार्टिकल एंटर्स ए इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यही पे लिखा है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दो सीख लिया हमने, दो ऑलरेडी पता है कि एक रेस्ट में रहेगा तो फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, फील्ड के डायरेक्शन में मोशन होगा तो एक्सेलरेशन होगा उसका, फील्ड के डायरेक्शन में अगर अपोजिट टू द डायरेक्शन मोशन होगा तो रिटार्डेशन है उसका। और अब यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है, फील्ड के परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री परपेंडिकुलरली एंटर करता है, तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सपोज ये जो प्लेट लिया इसका लेंथ है L, तो इस पे फोर्स चार्ज पार्टिकल क्या हो रहा है, चार्ज पार्टिकल फोर्स लग रहा है, किधर लग रहा है, इधर की तरफ, कितना लग रहा है, तो कैसे लिखेंगे, कंसिडर ए चार्ज पार्टिकल प्लस q of mass m moving with velocity v, इस पॉइंट को दे देते हैं a, ठीक है। तो किधर जाना चाहिए ये, in the absence of, देखो in the absence of electric field, in the absence of electric field जब नहीं होगा, it will move through AO डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है ना, बट in the presence of electric field it experiences a force एक्सपीरियंस करेगा, कितना करेगा, F इज इक्वल टू QE, इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ड्यू टू विच, तो इस फोर्स की वजह से क्या होगा, ड्यू टू विच इट एक्सेलरेट्स इन y डायरेक्शन, किधर एक्सेलरेट होगा, ऊपर की तरफ, मैंने y को इधर ऊपर वाले को क्या लिख दिया, y, तो y डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सेलरेट होगा, x डायरेक्शन, मतलब इसको अगर x एक्सिस मान लें तो इधर तो एक्सेलरेशन नहीं होगा क्योंकि इस साइड में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इधर कोई फोर्स नहीं लग रहा है ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन होगा, वो एक्सेलरेशन कितना होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय मास, फोर्स कितना है QE और मास कितना है m, सो एक्सेलरेशन इज A इज इक्वल टू QE बाई m, ठीक है। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लिया, तो शुरू करते हैं, ठीक है। इसको रब कर देता हूं, तो ये हो गया इसका एक्सेलरेशन। सपोज ये लेंथ L है ना, हमने कितना लिया है, लेंथ L है,
तो अगर v वेलोसिटी से जाता है तो इस लेंथ को क्रॉस करने में उसको टाइम कितना लगेगा? टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस इक्वल टू क्या है? टाइम इज इक्वल टू क्या? डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, या डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक ना? तो ये अगर लेंथ l है, v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इस जगह को क्रॉस करने में उसको कितना टाइम लगेगा? टाइम टेकन टू क्रॉस द इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? t इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है? l है, वेलोसिटी क्या है? v। t इज इक्वल टू l बाई वी, ये इसको टाइम लगेगा, ठीक है? देखो उसके बाद हो क्या रहा है, तो ये डिस्टेंस अब ये ऊपर जा रहा है ना, तो y एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो भी निकालना है। y एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है निकालना है। तो फॉर, इसको बोल सकते हैं फॉर वर्टिकल मोशन, इसका मोशन दो है ना, एक तो हॉरिजॉन्टल आगे की तरफ जा ही रहा है, एक तो आगे की तरफ जा ही रहा है, साथ में क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ उठ रहा है। तो आगे की तरफ जा रहा है, उसमें तो हमने निकाल लिया कि टाइम इतना लगेगा आने, यहां से यहां तक जाने में, ठीक है? अब ऊपर जाएगा, कितना ऊपर जाएगा देखते हैं। तो फॉर वर्टिकल मोशन हमें फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हम यूज कर सकते हैं। तो डिस्टेंस कितना ऊपर गया? सपोज ये यहां पे जाना चाहिए, यहां पे गया, y डिस्टेंस गया, u इनिशियली x इधर ऊपर की तरफ कोई वेलोसिटी था क्या? इनिशियली हमने तो ऊपर नहीं फेंका था उसको, तो इनिशियली u क्या होगा? 0, तो मतलब u t क्या हो जाएगा? 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन अभी निकाला, क्या निकाला था? q e बाई टी, q e बाई m ना, और t क्या है? यहां से निकाला t, तो t स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? l स्क्वायर बाई b, ठीक है? सो यहां से क्या मिल गया? ये l को अगर हम x मान लें तो कुछ भी नहीं मानते, चलो ऐसे लिख देते हैं, y इज इक्वल टू क्या होगा? ये q e बाई 2m v l स्क्वायर, ठीक है? अब ये l को अगर x, मतलब ये x डायरेक्शन में x ले लें, ठीक है? तो हम इसको, ये वाला देखो, ये q क्या है? चार्ज है, कांस्टेंट है। ये e क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी कांस्टेंट सेटअप होगा। 2m v ये सब कांस्टेंट टर्म है। इस l को हम क्या कर सकते हैं? l को जो है, l नहीं मान के हम यहां से यहां तक डिस्टेंस मान लिए x, ठीक है? तो दिस वन कैन बी रिटन एज व्हाट? y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k इनटू l स्क्वायर, लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं ना? और ये किसका इक्वेशन है? ये किसका इक्वेशन है? ये जो इक्वेशन है एक पैराबोला का इक्वेशन है। मतलब ये इक्वेशन जो है वो कैसा हो रहा है? पैराबोला, मतलब ये डिस्टेंस कितना है? एक पैराबोलिक पाथ, मतलब ये डिस्टेंस एक जो है निकला क्या? पैराबोलिक इक्वेशन निकला। मतलब ये जो रास्ता है, ये जो पार्टिकल का रास्ता है वो कैसा रास्ता है? पैराबोलिक पाथ है, पैराबोलिक। दैट इज, हम लिख सकते हैं दैट इज द चार्जेस मूविंग इन ए पैराबोलिक path. That is the charge, that is the charge is moving in a parabolic path. तो ये पता चल गया कि चार्ज पार्टिकल अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इट मूव्स इन ए पैराबोलिक पाथ। तो यहां से पता चला, ठीक है? एग्जाम में ये वाला पूछता है, तो हो गया। सो ये हमने बात कर लिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो क्या होगा इसके साथ, ठीक है? और उसके बाद बात करेंगे कि दोनों रहेगा तो क्या होगा। तो अभी बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? चार्ज, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे क्या प्रॉब्लम है? इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था कि रेस्ट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज एक रेस्ट में है तो भी इस पे फोर्स लगता है। लेकिन हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज अगर रेस्ट में रहेगा तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो उसको मोशन में होना पड़ेगा तभी उस पर फोर्स लगने वाला है, ठीक है? तो पहले बात करेंगे नंबर 1, when the charged particle, when the charged
पार्टिकल, इसमें बहुत सारे केसेस होंगे ना, चार्ज पार्टिकल मूव्स perpendicular to the field, perpendicular to the field, एक एक करके बात करेंगे। perpendicular to the field that is theta is equal to 90 डिग्री। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, तो क्या होगा उसके साथ, क्या हो सकता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करने के लिए मैंने पहले बताया था, इस तरह से अगर क्रॉस देके ऐसे करते तो क्या है, इनवर्ड है, और डॉट देके ऐसे करते तो क्या है, ये आउटवर्ड है ना। तो हम मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करेंगे, ये इनवर्ड वाला ड्रॉ करते हैं। ठीक है, क्रॉस 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 क्रॉस, ये दिया हमने, क्रॉस क्रॉस। इससे क्या समझ में आ रहा है, किधर है मैग्नेटिक फील्ड, किधर है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर है ना, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने ड्रॉ किया ये मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड में अंदर की तरफ। ठीक है, अब इसमें चार्ज पार्टिकल एक मूव कर रहा है, सपोज ये चार्ज पार्टिकल एक है और इसको यहाँ पे रख देते हैं, ये रहा हमारा चार्ज पार्टिकल, इसमें मूव कर रहा है। चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, इस डायरेक्शन में जा रहा है विथ v वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे नहीं, सो इसको यहाँ पे कर देता हूँ, ये मोशन में है, सपोज यहाँ पे ये मोशन में है, प्लस क्यू विथ वेलोसिटी मूव कर रहा है कहीं भी, मतलब मैंने यहाँ पे ले लिया, कहीं भी मूव कर रहा है, फील्ड है, फील्ड में कहीं भी ये मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है, फील्ड अंदर की तरफ है और चार्ज पार्टिकल उधर से इधर की तरफ आ रहा है। ठीक है, इधर से इधर की तरफ, मतलब दोनों के बीच में एंगल क्या है, वेलोसिटी और फील्ड के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री है। तो अब ये जो मोशन में होगा तो इस पर फोर्स लगेगा। फोर्स का डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फोर्स का डायरेक्शन पता चलेगा वो होगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल या हमारा लेफ्ट हैंड जो है उसी का एक रूल है, उसको यूज करके यहाँ पे फोर्स किधर लगेगा वो पता चलेगा। तो कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पे क्या करना है, कि पता ही होगा, क्लास 10 में पढ़ा है, यहाँ पे ये तीनों फिंगर्स को ऐसे परपेंडिकुलरली, म्यूचुअली परपेंडिकुलरली इसको ऐसे सेट कर देना है। ठीक है, ये वाला जो है ये वाला, ठीक है, मिडिल फिंगर, इसको हम करंट के डायरेक्शन में रखना है। करंट के डायरेक्शन मतलब मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में रखना है, मतलब मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में रखना है। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखना है। तो ये वाला जो थंब होगा वो क्या बताएगा, फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे ऐसे रखते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ जा रहा है, तो इसको पॉजिटिव चार्ज की तरफ रखना है, तभी तो करंट का डायरेक्शन क्या होता है, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो ये रहा करंट का डायरेक्शन। फील्ड किधर है, देखो ये फील्ड अंदर था ना, तो ये वाला फिंगर किधर दिख रहा है, फील्ड अंदर की तरफ दिख रहा है। तो फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ, मतलब इस जगह पे अगर ये पार्टिकल इधर जाना चाहता है, पार्टिकल तो इधर जाना चाहता है, लेकिन इस पर फोर्स लगेगा, फोर्स यहाँ पे इस तरफ लगेगा, F, ये फोर्स क्या करेगा, इसको इधर जाने नहीं देगा, इसको थोड़ा सा चेंज कर देगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब जब यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो जब यहाँ पे आएगा तो इस पे अब इसका वेलोसिटी किधर है, इधर की तरफ। अब ये तो इधर की तरफ जा रहा है वेलोसिटी की, लेकिन अब क्या होगा, सेम इस जगह पे, इस पॉइंट पे फिर से उंगली रखो, तो फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, करंट किधर है, ऊपर की तरफ, तो फोर्स किधर है, अंदर की तरफ। तो इस जगह पे फोर्स किधर लगने लग जाएगा, मतलब अब ये इधर नहीं जा पाएगा, वो इसको खींच के लाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जब आया तो इसका वेलोसिटी किधर है, इधर, इस पॉइंट पे वेलोसिटी किधर है, इधर की तरफ। लेकिन अब वही फिर से लगाते हैं, तो कैसे लगाएंगे, ऐसे ये देखो, ये करंट का डायरेक्शन, ये फील्ड का डायरेक्शन, तो फोर्स किधर है, नीचे की तरफ, मतलब इसको नीचे की तरफ खींचेगा, फोर्स F। ठीक है, अब ये इधर जाना चाहता था, तो इधर तो ये नहीं जा पाएगा, तो फिर से क्या होगा, ये घूम के यहाँ आ जाएगा। अब जब यहाँ पे आएगा तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, इधर, वेलोसिटी इधर होगा। ठीक है, तो फिर से वही, अब देखो यहाँ पे ये है ना, ये क्या है, करंट है, नीचे करो, फील्ड किधर है, अंदर रखो, तो फोर्स किधर है, इधर, तो फोर्स इधर होगा, फोर्स F। तो पार्टिकल क्या हो गया, फिर से इधर जाना चाहता था, इधर नहीं जा पाएगा, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा इसके साथ, ये घूम के फिर से ये हट जाएगा। मतलब पार्टिकल यहाँ पे जैसे ही परपेंडिकुलर टू द फील्ड घूमने लगेगा ना, परपेंडिकुलर टू द फील्ड एंड मूव करेगा, then that particle will not be able to come out
ये इधर बाहर नहीं निकल पाएगा, क्या होगा इसी में इसमें घूमना स्टार्ट कर देगा, गोल गोल घूमेगा, सर्कुलर पाथ में घूमना स्टार्ट कर देगा। मीन्स व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू द फील्ड, मतलब एक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है, देन इट विल मूव इन ए सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ में मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, सो यहां से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, मतलब क्या है कि ये इसका एक रेडियस बनेगा, इस सर्कल का एक रेडियस होगा, तो वो रेडियस कितना होगा वो पूछेगा। ठीक है, एग्जाम में वो पूछता है कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो पूछेगा। ठीक है, तो ये एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ निकालते हैं। तो रेडियस पहले हमें पता चल गया कि परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड अगर मूव करता है, देन इट विल मूव इन ए सर्कुलर पाथ। मतलब वो परपेंडिकुलर मूव करना चाहता है परपेंडिकुलर, लेकिन नहीं कर पाएगा, उसको फोर्स क्या करेगा, उसको सर्कुलर पाथ में घुमाना स्टार्ट कर देगा, मतलब वो उसी में घूमता रह जाएगा सर्कुलर पाथ में। तो घूमेगा सर्कुलर पाथ में, तो उस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना होगा वो हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली में जो फोर्स लग रहा है वो कितना लगता है, फोर्स जो है यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स F, ये जो फोर्स लगता है वो लगता है Q V क्रॉस B। Q चार्ज वेलोसिटी क्रॉस V क्रॉस B, यहाँ पे फोर्स जो है वो V क्रॉस B होगा। ठीक है, V क्रॉस B क्यों कि ये जो अभी देखा ना फोर्स का डायरेक्शन कैसे पता चला, परपेंडिकुलर है, दो इसका भी परपेंडिकुलर, इसका भी परपेंडिकुलर, तो वेलोसिटी और फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको ऐसा लिखना है, मतलब ये इसका डेफिनेशन भी है, मैग्नेटिक फोर्स ऐसे ही मिलता है। तो Q V B, इन दोनों के बीच में एंगल साइन थीटा, और इस केस में क्या है V और B के बीच में, V किधर है इधर और B इधर है अंदर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना 90, तो साइन थीटा की जगह पे क्या होगा साइन 90 होगा। तो अल्टीमेटली साइन 90 कितना होता है 1, तो Q V B, यहाँ पे फोर्स लगेगा इतना। ठीक है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, फोर्स का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे फोर्स इतना लगता है। ठीक है, अब इस फोर्स की वजह से वो क्या हो रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। सो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो निकालते हैं इसको, रब कर देते हैं ना, नोट कर लो इसको पोज करके, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना होगा। तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ यहाँ पे रेडियस कितना होगा, देखो यहाँ पे अभी लिख लिया F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B, ये लिख लिया है। देखो यही फोर्स क्या कर रहा है, इसको घुमा रहा है, सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है, मतलब ये फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी है। दिस फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स कौन घुमाता है, किसी को सर्कुलर पाथ में कौन घुमाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स घुमाता है। और घुमा कौन रहा है, F घुमा रहा है, तो मतलब F ही क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, मतलब QVB ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r, r इसका रेडियस है। ठीक है, अब यहां से काट दो ना, ये भी काट दो, तो r इज इक्वल टू क्या होगा, r इज इक्वल टू यहां से अच्छा QB इज इक्वल टू mv/r, सो r इज इक्वल टू व्हाट, r इज इक्वल टू mv/q। ठीक है, तो यहां से देखो रेडियस जो है कितना रेडियस होगा, कितना बड़ा रेडियस होगा वो डिपेंड करेगा वेलोसिटी पे। जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा उतना बड़े सर्कुलर पाथ में घूमेगा, जितना ज्यादा वेलोसिटी से मूव करेगा फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में जितना ज्यादा वेलोसिटी से मूव करेगा उतना ही उसमें क्या होगा कि वो बड़े वेलोसिटी से बड़े सर्कुलर पाथ में घूमेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हो गया। अब इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना होगा, ठीक है, टाइम पीरियड निकालते हैं। तो रेडियस निकल गया, अभी निकालते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ये जो घूमेगा इसका टाइम पीरियड क्या होगा, रिवॉल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी,
तो डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस क्या है, सर्कुलर पाथ है ना, तो 2 पाई r इसका डिस्टेंस है। वेलोसिटी क्या है v, ठीक है, हो गया। r का वैल्यू अभी मिला था 2 पाई बाई v, और r का वैल्यू क्या मिला, mv बाई qb। तो यहाँ पे v भी काट दो, सो यू विल गेट 2 पाई m बाई qb। सो दिस इज द टाइम पीरियड। तो ये टाइम पीरियड क्या वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, देखो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितना जल्दी जल्दी रिवॉल्व करेगा ना, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी न्यू या एफ इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाई टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का उल्टा मतलब क्या है, क्यू बी बाई 2 पाई एम, ठीक है। तो यहां से ये पता चल गया कि फ्रीक्वेंसी क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा इसके रिवॉल्यूशन का। मतलब एक चार्ज पार्टिकल अगर परपेंडिकुलरली एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, देन व्हाट विल बी इट्स रेडियस। अब हमें पहले पता चला कि वो सर्कुलर पाथ में घूमेगा, उसके बाद उसका रेडियस कितना होगा वो पता चल गया, उसके बाद उसका टाइम पीरियड क्या होगा वो पता चल गया, उसके बाद उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा वो भी पता चल गया। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव लर्न। नाउ अब सोचो कि ये जो है वो चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर नहीं कर रहा है, परपेंडिकुलरली एंटर नहीं कर रहा है तो क्या होगा, तो परपेंडिकुलरली एंटर नहीं करेगा तो क्या होगा वो देखते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं नंबर 2, व्हेन इफ द चार्ज particle moves at any angle theta, यहाँ पे at any angle theta, और ये थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन, ऐसे लिख देते हैं, थीटा जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम, ठीक है। सपोज हमने अभी ऐसा केस लिया कि थीटा से 90 से ज्यादा और 180 से कम है, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे। अब बात करते हैं एक वही मैग्नेटिक फील्ड है, ड्रॉ करते हैं या नहीं करते, चलो ऐसे ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। सपोज मैग्नेटिक फील्ड, इस बोर्ड पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है इधर एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है बी, ठीक है। और यहां पे एक चार्ज पार्टिकल है जिसको हमने इसके परपेंडिकुलर नहीं फेंका, परपेंडिकुलर मतलब वाई डायरेक्शन में भी नहीं फेंका, जेड डायरेक्शन में भी नहीं फेंका, हमने एक एंगल बना के उसको इधर फेंक दिया, इधर की तरफ वो मूव कर रहा है, सपोज v वेलोसिटी इधर के मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। तो अब ये जो वेलोसिटी है इसको अगर रिजॉल्व करें तो एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर, इधर क्या आएगा v cos थीटा, उधर क्या आएगा v sin थीटा, ठीक है ना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो इसका क्या होगा, पार्टिकल का क्या, इसका दो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का ये पार्टिकल को हमने तो फेंक दिया इधर की तरफ, ये चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, इसको हमने फेंक दिया इधर की तरफ भी वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, मतलब वेलोसिटी एक वेलोसिटी उसको ऊपर की तरफ लेके जाएगा और एक वेलोसिटी उसको इधर की तरफ लेके जाएगा। तो ये वेलोसिटी क्या है, ये जो v sin थीटा है, v sin थीटा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो हमें अभी तो पढ़ा थोड़ा पहले कि परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड अगर वेलोसिटी है तो कैसा मूव करेगा, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो इस ये वाला क्या करेगा, इस वाले पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घुमाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्या करेगा, ये वाला उसको आगे की तरफ बढ़ाएगा, मतलब ये पार्टिकल जो है वो घूमेगा सर्कुलर पाथ इस तरह से, ये सर्कुलर पाथ में घूम गया, ठीक है, सर्कुलर पाथ में घूमेगा और फिर क्या होगा, इस वेलोसिटी, ये जो v cos थीटा है, इसको क्या करेगा, आगे की तरफ लेके जाएगा इस तरह से। तो पार्टिकल जो है वो क्या होगा, घूम घूम के यहां पे आएगा। मतलब अब जो पार्टिकल यहां से ऐसे फेंक दिया था मैं सीधा, वो पार्टिकल के साथ क्या हो रहा है,
पार्टिकल जो है वो क्या हो रहा है उसके साथ कि ये जो पार्टिकल है ये क्या हो रहा है इसके साथ कि ये घूम घूम के मतलब घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? भी साइन थीटा उसको सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है और भी उस तरह क्या कर रहा है, उसको आगे की तरफ खींच रहा है। मतलब जो पार्टिकल है वो घूम घूम के आगे की तरफ बढ़ रहा है, घूम घूम के आगे की तरफ बढ़ रहा है। मतलब इसको बोल सकते हैं हेलिकल पाथ, इसको बोलते हैं हम हेलिकल पाथ। सो ये पाथ जो होगा उसका वो कैसा होगा? हेलिकल पाथ। हेलिक्स कहते हैं इसको, हेलिक्स। घूम घूम के सीढ़ी की तरह या स्प्रिंग की तरह होगा, ठीक है, स्प्रिंग की तरह वो ऐसे घूम घूम के आगे की तरफ बढ़ेगा, घूमेगा, अपने सर्कुलर पाथ में भी घूमेगा और साथ में आगे भी बढ़ेगा। सर्कुलर पाथ में किसके वजह से घूमेगा? भी साइन थीटा की वजह से घूमेगा। और आगे किसके वजह से बढ़ेगा? भी कॉस थीटा की वजह से बढ़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये भी कॉस थीटा जो है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि अभी हमने देखा कि F इज इक्वल टू क्या है? क्यू भी वी साइन थीटा। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी और बी के बीच में जो एंगल है वो कितना होगा? 0 डिग्री होगा। मतलब साइन 0 होता है तो फोर्स कितना होगा? 0 होगा। तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देयर इज नो फोर्स। मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब भी कॉस थीटा से ये मूव करेगा, ठीक है। तो भी कॉस थीटा से मूव करेगा मतलब इक्वल टाइम में इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये एक डिस्टेंस कवर किया, लीनियर डिस्टेंस, ये एक लीनियर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, ये एक लीनियर डिस्टेंस कवर किया। ये जो लीनियर डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, इस लीनियर डिस्टेंस को हम बोलते हैं पिच। इस लीनियर डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? पिच। तो हो गया। अब इसका बात कर लेते हैं। अब ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो इस सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या होगा, इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो इस पे फोर्स कितना लग रहा है? तो कौन से वेलोसिटी की वजह से ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है? v sin थीटा। तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा? q v sin थीटा। v की जगह v sin थीटा इंटू v, ठीक है। मतलब इसको लिख सकते हो q v sin थीटा। तो ये फोर्स है, ठीक है। और ये फोर्स क्या कर रहा है? इसको सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है। सर्कुलर पाथ में मतलब यही वाला फोर्स इसको क्या कर रहा है? देयरफॉर q v sin थीटा जो है ये क्या दे रहा है? इसको m v स्क्वायर, मतलब v सेंटीमीटर फोर्स दे रहा है। इसमें सेंटीमीटर फोर्स क्या होगा? यहाँ पे v स्क्वायर साइन थीटा। तो v क्या है? यहाँ पे v साइन थीटा है ना, तो v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई r, इसका रेडियस होगा। तो यहां से ये v काट दो, साइन थीटा काट दो, तो क्या बचा? qb इज इक्वल टू m v साइन थीटा डिवाइडेड बाई r. So r is equal to what? r is equal to m v sin theta divided by qb. So this is the radius of the helical path. अब यहाँ पे सर्कुलर पाथ नहीं, इस पाथ का नाम क्या है? हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ मतलब सर्कुलर भी है, साथ में आगे भी बढ़ा हुआ है। तो इस हेलिकल पाथ का जो रेडियस है, ये वाला रेडियस जो है वो है एम बी साइन थीटा बाई क्यूबी। तो रेडियस पता चल गया। तो टाइम पीरियड क्या होगा अभी? टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड पता करेंगे। टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस बाई, तो डिस्टेंस क्या है? 2 पाई आर होगा। तो सर्कुलर पाथ है ना, तो 2 पाई आर लिख देते हैं डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। वही आर का वैल्यू क्या है पुट करो, तो 2 पाई इंटू आर का वैल्यू है एम वी साइन थीटा डिवाइडेड बाई, तो वही एम वी साइन थीटा की बार लिख देता हूँ ना, एम वी साइन थीटा डिवाइडेड बाई v। फिर v क्या है यहाँ पे? v मतलब ये वाला v ना, तो v साइन थीटा इंटू क्यू वी। तो v साइन थीटा गया, हाँ ठीक है, एम वी साइन थीटा बाई क्यू वी। सो अल्टीमेटली व्हाट विल गेट? 2 पाई m बाई क्यू वी। सो दिस इज द टाइम पीरियड हो गया। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड। मतलब इसका उल्टा, तो क्यू बी बाई 2 पाई m। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट चार्ज पार्टिकल जब ये ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री में मूव करता है। तो अब 180 डिग्री में मूव करेगा तो क्या होगा? 90 डिग्री तो पता चल गया, 180 डिग्री में मूव करेगा तो 0 डिग्री में पता चल गया, 0 डिग्री में कोई फोर्स नहीं लगेगा, 180 डिग्री में भी कोई फोर्स नहीं लगेगा।
180 डिग्री हो या 0 डिग्री हो, उसमें कोई फोर्स नहीं लगने वाला, कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगने वाला इस पे, ठीक है। और रेस्ट में रहेगा तो कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, सिर्फ मोशन में होगा। किस मोशन, किस एंगल पे होगा, 90 डिग्री पे होगा तो सर्कुलर पाथ में घूमेगा, और 90 और 180 के बीच में होगा तो हेलिकल पाथ होगा चार्ज पार्टिकल का। तो हमने क्या सीख लिया, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में मोशन थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो यहां से या तो ये पूछता है, यहां से पूछने के लिए ये न्यूमेरिकल्स पूछता है, टाइम पीरियड निकालो, फ्रीक्वेंसी निकालो, ये फिर डेरिवेशन नहीं पूछता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वेलोसिटी सिलेक्टर की और साइक्लोट्रॉन की। सो थैंक यू।